Hi everyone, I'm राजेश गुप्ता. एक्स्ट्रावेगेंजा, इट वॉज सुपर्ब. आंखें खोल देने वाला काम. ऐसे ऐसे लोगों की ग्रोथ देखना, ऐसे ऐसे लोगों के साथ सीखना जिन्होंने बहुत बड़ा किया है. 23 24 साल उन्होंने कितनी बड़ी स्ट्रगल की, हार्ड वर्क करते गए, बट क्विट कभी नहीं किया. उन्हें पता था कि हम जीवन में बड़ा कर रहे हैं. उन्हें पता था कि हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, और उन्होंने उस विश्वास को जगाए रखा. चरणजीत सर, वो जब स्टेज पे चढ़े ना तो पूरा माहौल हिल चुका था. और उनके कुछ शब्द जो आपको हिट करने का काम करेगा, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपने इसे अप्लाई कर लिया ना तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता. बट इसे तन मन धन, आप जिस तरीके का बोल सकते हैं ना उस तरीके से मानना पड़ेगा. और 3 साल तो कम से कम लगातार करना चाहिए अगर आप सच में हर्बल लाइफ में बिजनेस करना चाहते हैं. मैं आपको बता दूँ, हर्बल लाइफ की ग्रोथ है ना बहुत बड़ी हो चुकी है. 140 मिलियंस इतने लोग शेक पी रहे हैं. मतलब 2 बिलियन का टारगेट, और इंडिया इज द नंबर 1. पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है. क्या आप उस तेज़ी में मैच कर पा रहे हैं? क्या आप पीछे तो नहीं हैं? तो अपने आप को पीछे नहीं रखना है, अपने आप को सीखते रहना है और उसको डिलीवर करते रहना है. सीखने के साथ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो एक्शन में काम करना बहुत ज़रूरी है. मार्क्यूस का एक विज़न था कि हर्बल लाइफ कैन चेंज द वर्ल्ड. उनको पता था जब उन्होंने इस चीज़ को किया था ना, क्योंकि उनके ऊपर गुजरी हुई थी, उनकी माँ की डेथ हुई थी एक हेल्थ को रिगार्डिंग लेके. उन्हें लगा था कि एक मोटापे को लेके, एक वजन करने के चलते एक टैबलेट खाने से मेरी माँ की जान चली, पर किसी की जान ना चाहिए. मैं ऐसा न्यूट्रिशन बनाऊँ, एक ऐसी चीज़ बनाऊँ जो आदमी ईजिली कंज्यूम कर जाए और उनको इतनी आसानी से बॉडी का रिजल्ट भी आने लगे. उन्होंने एक स्पेशली एक अच्छा मील बनाया था न्यूट्रिशन वाला. मतलब उनका कितना बड़ा विजन था जब 1980 में उन्होंने इस चीज़ को शुरुआत की थी. आप सोच रहे हैं कितना बड़ा. सिर्फ एक चीज़ है जो ये हर्बल लाइफ आपको चाहता है, ट्रस्ट इन रिलेशनशिप. आप जिसके साथ भी जुड़े, जिसके साथ, जिसको अपने साथ जोड़े ना, उसके साथ आपका ट्रस्ट बना रहना चाहिए. वो आपको देखते ही आंख बंद करके कहे कि इस पे विश्वास है मुझे, ये मुझे कभी गलत रास्ता नहीं बताएगा. तो हमेशा उस ट्रस्ट पे काम करना, हमेशा विश्वास जीतने पे काम करना. जब आप किसी का विश्वास जीत लेते हैं ना, वो आपकी बात हमेशा हाँ करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो मुझे धोखा देने का काम नहीं करेगा. तो हर्बल लाइफ ये ट्रस्ट भी बिल्ड करता है, वो रिलेशनशिप बिल्ड करने का काम करता है. जब आप किसी को किसी से कड़ी से जोड़ते हैं ना, आप उसके लिए भगवान से कम नहीं होते. मगर एक याद रखना, भगवान नहीं है. भगवान ने हमें ये रास्ता बताया, भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी. और वो कौन देता है? भगवान बताता है, जो हमारा स्पेंसर होता है, जो हमारा मेंटोर होता है, जो हमें रास्ता बताने का काम करता है. तो हमेशा उसे भगवान मानना, कि वो जब हमें सिखाने का काम करता है. चेंज इज कंस्टेंट बट लेगेसी लिव ऑन. चेंज आपको हमेशा करना है, बट जो आपकी लेगेसी, जो आपका ट्रस्ट है, जो बिल्डअप है ना, उसको बनाए रखना. कि जब भी कोई आपका नाम लेना है, उससे उस जैसा इंसान तो कोई है ही नहीं, उस जैसी कोई लीड ही नहीं है. आप चेंज अपने आप को डेवलप करते रहिए. जैसे हर चीज़ में आजकल चेंजिंग है, बिना चेंज के आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे. आप सोचेंगे मैं पुराने पैटर्न से ही काम करूं, तो हमेशा वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो आपको पुराने पैटर्न को नए पैटर्न के साथ दोनों को मिसमैच करके चलाना पड़ेगा, और अपने ऊपर अपनी जो लेगेसी है ना उसे बरकरार रखना पड़ेगा. मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट दुनिया का बना रहे, ऐसा कोई काम करना नहीं है. खुद को अपग्रेड करना है और डरना नहीं होगा. सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़रूरी है, खुद को हमेशा अपग्रेड करना है, इससे डरना मत. शायद शुरुआत में आपको डर बर लगेगा. बोलते हैं ना, पहले गैस का सिलेंडर नहीं, पहले चूल्हा बनता था. हमें लगता है चूल्हा रहेगा तो ठीक है, जब गैस का घर पे फूट गया तो. मगर धीरे धीरे उन्होंने गैस को अपनाया. आज तो गैस के पाइप लगते हैं, गैस का पाइप नहीं, कभी लीकेज हो गया तो. बट आज गैस का पाइप भी चल रहा है. तो क्या किया? अपग्रेड किया गया. जो लोग अपग्रेड नहीं करते ना, वो जीवन में बड़ा नहीं कर पाते. नोकिया को आप कभी भी चेक करना, एक डब्बे से फ़ोन स्टार्ट होता था, उसका इतना बड़ा मार्केट था मोबाइल का, लेकिन उसने क्या किया? उसको लगा कि टच स्क्रीन नहीं चलेगा, सब कीपैड पे ही चलेंगे. उसने अपग्रेड नहीं किया, और आज नोकिया का नामो निशान मिट गया. तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हर्बल लाइफ अपग्रेड कर रही है. उसने एक ऐप लेके आ गया कि आपकी जो फेस है ना उसको बता दिया कि डैमेज कितना होता है, स्कैन करके बताया. मतलब वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, वो धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है. और आप ये समझ के चलना, 100% आपको इसमें हेल्प देने का काम करें, और आप खुद इसके साथ अपग्रेड होंगे. बट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. शुरुआत में आपने कभी सोचा था आप मोबाइल चला पाएंगे? आपको कभी नहीं लगा था आप मोबाइल चला पाएंगे, लेकिन आज आप मोबाइल चला रहे हो, टच स्क्रीन चला रहे हो, व्हाट्सअप करा रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, मतलब मैसेंजर, आप बहुत कुछ चला रहे हो. तो ये क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं. तो अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू बी एग्जाम्पल फॉर योर टीम. आपके लिए आपका एग्जाम्पल होना चाहिए आपकी टीम के. पहले इवेंट में आना और लास्ट में जाना. अगर सच में ग्रोथ करना चाहते हैं ना, तो आपको इवेंट में सबसे पहले आना है और सबसे लास्ट जाना है. जब आप ये करते हो ना, तो आपकी टीम भी वही सीखने का काम करती है. तो हमेशा क्या करना,
कुछ एक पॉइंट भी सीखना नहीं, शायद आपको कुर्सी उठाना पड़े, चेयर, अपने स्पॉन्सर की मदद करना पड़े, क्योंकि जब आप ये करेंगे ना तो आपको भी अपना इवेंट बनाना है, तो आप भी जब ये करेंगे ना तो आपको पता होगा कैसे बनता है इवेंट, कैसे किया जाता है, तो एग्जाम्पल लीड करना पड़ेगा। कभी कोई इवेंट आपके स्पॉन्सर ने तो कि नहीं मैं आ रहा हूँ, क्या करना है बताइए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जब आप धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी टीम भी लेती है, तो आप कोई बड़ा करना चाहेंगे तो आपकी टीम भी बड़ा करती चलेगा। इट्स ए ट्रेनिंग टाइम फॉर योर टीम, हमेशा ट्रेनिंग में रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग से आप डिलीवर कर सकते हैं, जो सीखते हैं वही बता पाते हैं। डिसीजन यू मेक, क्या आपने आपको पसंद करते हैं, आप चेक करना, आप अपने आईने में जाकर देखना क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं। अगर नहीं करते हैं ना खुद को पसंद, तो खुद को पुश करना बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी बॉडी फिजिक मेंटेन है, आपको देख के लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो जाएगा, खुद को खुद से प्यार हो जाएगा क्या, ये चेक करना। अगर लगे कि नहीं हो रहा है ना, तो खुद को पुश करना, खुद को स्किल के लिए पुश करना, खुद को डेवलप के लिए पुश करना। यू फाइट विद योर सेल्फ इन द अर्निंग इन द मॉर्निंग। हम सुबह उठना ही नहीं चाहते, तो हमारी ग्रोथ कैसी होगी। उठना बहुत ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो लोग 8-8 9-9 बजे उठते हैं। तो आप ये क्या करिए, आपका सेशन का जो टाइम हो ना, उस सेशन में उठना चाहिए, क्योंकि जो सुबह का सेशन सुन लेते हैं ना, फिर आपका एक टाइम स्पेंड हो जाता है, कुछ अपने लिए 10-15 मिनट मेडिटेशन योगा कर सकते हैं, जो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है बता दूँ, चरणजीत सर ने बताया था कि बॉस एटीट्यूड नहीं रखना है, लीडर हैं, आपको लीडर बनाना है। यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है, आप यहाँ पे किसी को सिखाना चाहते हैं, आप उसको सिखा सकते हैं। लीडर क्या करता है पता है, मेरे 20 लोग आ रहे हैं, तेरा भी आना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं ना, अरे तुम कितना लोग लेके आ रहे हो, इवेंट में कितने लोग लेके आ रहे हैं, पहले आप ये चेक करिए, आपके आप उनको बॉस बना के नहीं तू 10 को लेके आ, आपके 10 आ रहे हैं क्या, पहले एग्जाम्पल लीड करिए कि मेरे 10 आ रहे हैं, आपके भी 10 आने चाहिए। वो आपको देख के सीखता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, 1-2 आ रहा है, तो कैसे 10 को लेके आएगा। वो क्या करेगा, वो आपसे सीख के करेगा। तो आपको उसके लिए सबसे पहले खुद को एक्टिविटी में डालना पड़ेगा, खुद को एक्टिव रखना पड़ेगा, और वही टीम आपको कॉपी करने का काम करेगा। आपको डायरेक्ट डाउनलाइन के लिए स्पॉन्सर है, आपको हमेशा ख्याल करना है, आपकी जो भी डायरेक्ट डाउनलाइन है वो कोई आपकी नहीं सुनेगा, आपको हमेशा एक मेंटोर की और एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं तो आपके पास मेंटोर के पास जाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वही उस चीज़ आपकी डायरेक्ट डाउन कर, और जो आपकी डायरेक्ट डाउन है ना, उसको जो डाउन ले रहा है आप उसको सिखा सकते हैं, वो आपका सुनेगा। आपका डायरेक्ट डाउन आपका जल्दी नहीं सुनेगा। तो कोई भी लेवल हो, चाहे मिलीनियर हो, चाहे गेट टीम हो, चाहे प्रेसिडेंट टीम हो, चाहे आप वर्ल्ड टीम हो, चाहे सुपरवाइजर हो, आपको अपने स्पॉन्सर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। बिना उसके आप हर्बल लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए। हर्बल लाइफ के लीडर के लिए ना क्या सबसे बड़ा, रोड पर चलकर एक्टिविटी करना, काम करना, अपने शर्म को हटाना, क्योंकि हम एक बड़े मिशन में काम कर रहे हैं। हम सेहत के मिशन में काम कर रहे हैं, दुनिया को ठीक करने का काम कर रहे हैं। आप हमेशा इस माइंडसेट से काम करिए। आपको ये ना सोचे कि यार मुझे किसी ने ना कर दिया तो मैं नहीं करूँगा। आपको इस माइंडसेट से काम करना है कि मैं एक मिशन पे हूँ, लोग सुने ना सुने, मगर मुझे लोगों को, दुनिया को ठीक करना है। आज आज लगता होगा शायद नहीं कर, मगर धीरे धीरे आप देखेंगे ना, आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपने लिए और दुनिया के लिए क्रिएट कर जाएंगे, और दो लोग आपको देख के चाहेंगे कि मुझे इस जैसा इंसान बनना है। मगर सबसे पहले टूटना बहुत ज़रूरत है, भगवान आपको तोड़ता है, और जब तोड़ के आप जब अच्छे से बनते हैं ना, बड़ा बनते हैं ना, तब आपको सब लोग देखते हैं। और यू आर नॉट बॉस, हमेशा ख्याल करना, किसी को कमांड नहीं देना है। नहीं तो हम बहुत लोग हैं ना हर्बल लाइफ में, थोड़े से एक लेवल पे आते थे, हम सबको कमांड देने लगते अपने आप। आप उनको अपना समझो, उन्हें सिखाने का काम करो। जब एक लीडर बन जाए तो उनको लीडर का मतलब, उनको एक लीडर बन जाता है ना, तो खुद ही अपने लीडर बनाने लगते हैं। तीसरी पॉइंट, सक्सेस एंड सेटिस्फाई विद योर प्रेजेंट इनकम। आप चेक करिए कि आप प्रेजेंट इनकम से सेटिस्फाई हैं, नहीं ना, तो हर्बल लाइफ आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, जहाँ आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। चाहे आप हर्बल लाइफ में ही हो, चाहे आप 20,000 आपकी इनकम हो, 10,000 इनकम हो हर्बल लाइफ में, चाहे 85,000 हो, तो क्या उस पर सेटिस्फाई, बहुत लोग हैं ना सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार नहीं यार इतना आ रहा, बहुत आ रहा, हमने इसी के लिए आया था। आप शायद इससे बड़ा कर सकते थे। आप सोचे आप किसी के लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते थे। जो इंसान सेटिस्फाई हो गया ना, वो ज़िंदगी में कभी बड़ा नहीं कर पाता। आपको अपने लिए गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आज 20,000 आ रहा है तो कल 50,000 के लिखना पड़ेगा कि 6 महीने में मेरा 50,000 होना चाहिए, उसके 6 महीने में मेरा 2 लाख होना चाहिए, अगर 1 लाख है तो 5 लाख आना चाहिए। तो इस सेट से आप ना अपने आप को भूख पैदा करते हैं, अपने अंदर सक्सेस बिल्ड करते हैं, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं, और जैसे जैसे आप कमिटमेंट करते हैं ना, उस चीज़ से आप बढ़ने लगते हैं। तो सक्सेस का सबसे बड़ा कदम क्या है पता है? बड़ा कदम नहीं होता, छोटे-छोटे कदम रखना होता है, छोटे-छोटे रोज़ डेली एक्टिविटी करना होता है। अब 5 डेली एक्टिविटी आपको रोज़ सुबह करना है, जैसे सुबह जल्दी उठना है, फ़ॉलो अप करना है, एक्टिव कैम्प करना है, आपने कितनी पीसीआईडी लगाई वही आपके लिए बताता है। और मैं आपको बता दूँ, हर्बल लाइफ में आपको वॉल्यूम से इज़्ज़त मिलती है। आपने कितने लोगों को बताया उससे कोई मतलब, आपने रात भर हार्ड वर्क किया उससे नहीं, आपका वॉल्यूम पॉइंट पे ही आपके लेवल चेंज होते हैं। तो आपको अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। वो शेर और हिरन की एक स्टोरी है, पता है? जब है ना हिरन सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है,
और बता दूँ, जब शेर उसके पीछे करता है ना, तो शेर बड़ा आलसी होता है। तो हिरन को क्या होता है, हिरन को तेज़ दौड़ना होता है। उसको मालूम है कि मैं तेज़ दौड़ता हूँ, मगर वो डर सा जाता है। और आप चेक करना, शेर बड़ा आलसी होता है, लेकिन जब उसको खाना होता है ना, वो हिरन से तेज़ दौड़ देता है। और हिरन को अपनी जान बचानी होती है, हिरन और तेज़ दौड़ता है। तो आप हमेशा ख़्याल करना, ये ज़िंदगी है, सक्सेस का रेस है। आपको दौड़ना तो पड़ेगा, तेज़ भागना तो पड़ेगा, बिना तेज़ भागे आप बढ़ नहीं सकते। तो रुक गए तो कोई ना कोई आपको खा जाएगा। तो हमेशा ख़्याल करना, जीवन है और ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, आप जब दौड़ते रहेंगे और आप किसी की मदद करते चले जाएँगे ना, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं और बहुत लोगों के आइडियल बन सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को ये सोचना कि मुझे लोगों को बचाना है और खुद को बचाना है, नेगेटिव लोगों से बचाना है। चौथा, आई नो एवरीथिंग एटीट्यूड। बहुत लोगों का एटीट्यूड होता है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन पता करने से कुछ नहीं होता। उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। विदाउट एक्शन योर आइडिया इज़ इन डस्टबिन। आप हमेशा ख्याल करना, आपको सब कुछ पता होने दें, लेकिन अगर आप उस पे एक्शन का काम नहीं कर रहे हैं ना, तो आप बड़ा नहीं कर। ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होता है, एक्शन लेने से होता है। आप ट्रेनिंग करके आगे, सीख के आगे सब कुछ बता दिया आपके स्पॉन्सर ने, आप जहाँ ट्रेनिंग में गए, लेकिन आपने एक्शन लेनी है ना, तो आप बड़ा नहीं कर पाएँगे। तो आपको हमेशा अपने फर्स्ट लाइन पे काम करना है। आपकी फर्स्ट लाइन कितनी है, आपके सुपरवाइज़र बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, इसी से आपकी ग्रोथ पता चलती है। ओवरवेट इंसान को पता होता है कि वो कैसे कम किया जाता है, लेकिन क्या होता है पता है, वो एक्शन नहीं लेता, इस वजह से फंसता है। तो आपको पता है कि आपकी ग्रोथ क्या काम पे, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते, आप लोगों से बात नहीं करते, आप कैंप नहीं करते। तो अगर आपको जीवन में बड़ा करना है, तो ये सब एक्टिविटी करनी पड़ेगी। पाँचवीं चीज़, मैनेजर ऑफ टीम। सब कुछ कहता है, लेकिन खुद नहीं करता। आप सबको सब कुछ बताते हैं, लेकिन खुद करते हैं क्या? खुद को अपने आईने में जाके देखना कि मैंने सच में किया है क्या? क्योंकि आप ही अपने रोल्स मॉडल हैं। आप ही अगर रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे अपनी फर्स्ट लाइन में, तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। सब कुछ के लिए ले लिया, जैसे आपको कभी-कभी लगता है मैंने शुरुआत में बड़ी मेहनत की, मुझे लैपटॉप चाहिए था, मुझे सेशन देखना था, मुझे मोबाइल लेना बहुत ज़रूरी। आपने सब कुछ किया, लेकिन क्या हो गया पता है? आप कम्फर्ट ज़ोन में आ गए। आपने मेहनत की क्या? क्योंकि सब कुछ ले लिया, आपने आपको रिवॉर्ड दे दिया। न्यू लाइफ़ के लिए आपको कम्फर्ट ज़ोन से निकलना पड़ता है। जब आप न्यू लाइफ़ में आते हैं, हर्बल लाइफ़ में जब ग्रोथ कर लेते हैं ना, तो आप रुक से जाते हैं, अटक से जाते हैं। तो अटकना नहीं है, आपको बढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ी-सी मेहनत में आप बाइक ले लेते हैं, स्कूटी ले लेते हैं, कोई कार ले लेता है। तो सबसे बड़ी याद रखना है, कोई आपके कपड़े या उससे देख के नहीं, आप बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सोचेंगे कि गाड़ी से मेरे कोई शेक पीने लगेगा, तो कभी कोई जॉइन नहीं करेगा। शेक कौन से पिएगा? खुद की लाइफ़स्टाइल से। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल सही नहीं रहेगी ना, आपकी फ़िटनेस नहीं रहेगी ना, कोई आपको जॉइन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको हमेशा ख़्याल करना है, आपको अपनी ग्रोथ आपके हाथ में, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। तो मेंटर को आपके साथ बना ही रखना है, आप हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। छठी चीज़, डेली 20 मिनट कोई ना कोई रीडिंग करना है, कोई ना कोई यूट्यूब लेना है, कोई भी वीडियो, ये ऑडियो सुनना है, कोई जो आपको सिखा सके। जैसे मार्क्यूस सर हो गए, जिम रॉन हो गए, यूट्यूब में आजकल आसानी से मिल जाता है, पहले ये सब नहीं था। आजकल के यूट्यूब में आपको आसानी से सीखने को मिल सकता है। कुछ भी, कोई नया इंसान है, किसकी बोलते हैं ना जर्नी है, कोई किसी भी इंसान की जर्नी सुन सकते हैं। हर लोग शुरुआत में मुसीबत आती है, तब जाके आगे बड़ा बनते हैं। तो आपको ये डेली अपने आप को 20 मिनट आपको देना, क्योंकि तभी इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनता है। तो आपको हमेशा ख्याल करना है, जो बोलते हैं ना, यहाँ पे बोलते हैं 2500 वॉल्यूम आपके होने चाहिए। तो 2500 वॉल्यूम वाला इंसान है ना, सिर्फ़ अपने आप को बच रहा है। लेकिन जो एकदम स्किल होता है ना, जिसके अंदर भूख होती है ना, वो 2500 इंटू 2 मतलब 5000 वॉल्यूम हर महीने करता है। वो क्या करता है? वो बोलता है ना, आप अगर बीज नहीं बोओगे ना, तो फसल कहाँ से काटोगे? और अगर आप लोगों को नहीं बताओगे, कोई डायरेक्ट पीवी लाइन है, तो आपके पास वो ग्रो कैसे करेंगे? आप दूसरों के भरोसे बैठे हैं ना, तो आप जीवन में कभी बड़ा नहीं कर पाएँगे। तो टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ इज़ ईगो। ईगो का क्या सबसे बड़ा रोल होता है? ईगो वांट रिस्पेक्ट और डोंट रिस्पेक्ट। आपको रिस्पेक्ट तो चाहिए, मगर आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते। तो सबसे पहले आपको अपने ईगो को ज़ीरो करना है। इज़्ज़त चाहिए कि वॉल्यूम पॉइंट चाहिए? आप हमेशा ख़्याल करना, बहुत लोग होते हैं, सर मेरी इज़्ज़त नहीं करता। वॉल्यूम पॉइंट तो कर रहा है ना। तो आप क्या करें, आपका स्पॉन्सर अगर उसकी सुन रहा है, अगर स्पॉन्सर का सुन रहा है, तो उसको सुनने दीजिए। तो हमेशा ख़्याल करना, इज़्ज़त देने से बनती है। और वॉल्यूम पॉइंट का सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर आपकी ग्रोथ के लिए 10 साल को 3 साल में ग्रोथ करवा सकता है। आप हमेशा ख़्याल करना, अगर आप स्पॉन्सर की नहीं सुन रहे हैं ना, अगर आप सोचिए एक इंसान जो लेवल पे पहुँच चुका है, अगर आपको वहाँ पे पहुँचना है, तो उस इंसान का सहारा तो लेना पड़ेगा ना। जो आप 10 साल में सफ़र कर सकते थे, वो आपको 3 साल में बता सकता है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो हमेशा करना, ईगो को ज़ीरो रखना, और कोई भी लेवल पे रहें, स्टे हम्बल। हमेशा शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने आपको रास्ता बताया, और भगवान का शुक्रिया अदा, जो आपने माँगा था वो पाया है। और अप्लायंस को बोलते हैं ना, बहुत लोग क्या होता है ना, अप्लायंस
हमें डाउनलाइन को कॉल कर देता है और हमेशा कहते हैं कि यार मेरे अपलाइन ने डाउनलाइन को कॉल कॉल क्यों किया, मुझसे पूछ के क्यों नहीं किया। आप हमेशा ख्याल करना, क्या दादा बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं, अरे एक हिसाब होता है कि दादा को अगर आप बोलोगे कि पोते से मत बात करो तो चलेगा क्या? नहीं ना। स्पॉन्सर आपका क्या करेगा? स्पॉन्सर आपकी ग्रोथ ही कराएगा। अगर वो उससे आपसे बात कर रहा है ना, तो आपकी डाउनलाइन को ग्रोथ करना ही सिखाएगा। तो हमेशा ख्याल करना, चाहे आपको फैमिली इश्यू हो, चाहे हेल्थ इश्यू हो, तो एक ही चीज़ का प्रॉब्लम होता है, पता है? पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा? सबसे पहले आपको सेहत करना है। हम हेल्थ को ठीक कर सकते हैं न्यूट्रिशन से, बता सकते हैं, हेल्थ ठीक हो सकती है। जब न्यूट्रिशन आप कंज़्यूम करेंगे, आप फिट रहेंगे, तो अपने आप पैसे का सॉल्यूशन भी होने लगेगा। तो आप हमेशा ख़्याल करना, चाहे फैमिली इश्यू हो, चाहे हेल्थ इश्यू हो, आपका सबसे बड़ा मोटिव इसकी वजह से था, पैसे की वजह से। तो सबसे पहले आपको इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को मेडिटेशन में डालना है। 8वीं चीज़, फोकस ऑन। बहुत लोग फोकस करते हैं कि मेरा आज का चेक कैसे आएगा? मेरा ये मंथ का चेक कैसे आएगा? तो सबसे पहले आपको उस पे फ़ोकस नहीं करना है। आपको प्रेज़ेंट दिन कब बनना है, वो डेट पर फ़ोकस करना है। चेक ऊपर-नीचे होंगे, उस पे नहीं सोचना है। आपको हमेशा ख़्याल करना है, तो हमेशा ख़्याल करिए, फ़ोकस ऑन योर नेक्स्ट लेवल। 1,000 कम आ गया, 10,000 कम आ गया, आपको नहीं पता आपके नीचे कोई ग्रो कर रहा है, तो उसका ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी टीम में कोई पैसा नहीं कमा रहा, तो आपके साथ क्यों जुड़ा रहेगा? तो हमेशा ये ख़्याल करना है। नई चीज़, इल्यूज़न क्या होता है ना, प्रेज़ेंट हम बना देंगे तो मतलब कोई आएगा, प्रेज़ेंट मुझे बनाएगा, मेरे लेवल से नीचे कोई वॉल्यूम डालेगा, कोई आएगा बहुत बड़ा इंसान आएगा, ये इल्यूज़न है। आपको एक्साइटिंग रहना है, आपको अपने लिए खुद काम करना है, आपको रॉयल्टी के लिए काम करना है। न्यू टीम मेंबर बनाएँगे तभी आपका लेवल चेंज होगा, तभी आपकी रॉयल्टी बनेगी। तो ये इल्यूज़न में कम रहिए कि नहीं कोई आएगा अचानक से, मैं बोलूँगा तो आ जाएगा, ऐसे नहीं आता। आपको नहीं पता जो इंसान आ रहा है वो क्या काम करेगा। यहाँ पे बिल्ड करने में टाइम लगता है, साल भर लगते हैं, 2 साल लगता है। एक इंसान को खुद को नहीं पता होता कि मैं इस लेवल पे जाऊँगा, बट वो जब काम करने लगता है, एक्साइटमेंट होने लगता है, तो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। तो ये सबसे बड़ी बात ख्याल करिए, आपको नहीं पता आपको सबको साथ लेके चलना है, आपको नहीं पता कौन क्या कर जाए। तो आपको बस अपना 100% देना है, इस इल्यूज़न में नहीं रहना है कि कोई आएगा और बना के जाएगा। कोई नहीं आएगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। 10वीं चीज़, नो रिस्पेक्ट अप्लायंस तक अटक जाता है। आप हमेशा क्या, अगर आप अप्लायंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप अटक जाएँगे। हमारी लाइफ़ में अगर आप अप्लायंस को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आपकी ग्रोथ हमेशा रुक जाएगी। हमेशा उसका रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट एक वर्ल्ड टीम को बोलेंगे अगर मुझे प्रेज़ेंट टीम कैसे बनना है, तो क्या बता सकता है? लेकिन एक प्रेज़ेंट टीम को बोलेंगे कि मुझे प्रेज़ेंट बनना है, तो बराबर बता देगा। तो हमेशा ख़्याल करना, अपने अप्लायंस का रिस्पेक्ट करना, जो जिस लेवल पे है, उस लेवल पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। एक स्कैटर्ड टीम होता है, मतलब क्या है ना, बिखरी हुई टीम। आपको टीम को बस बोलते हैं ना, जानना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। जैसे मेजर बिज़नेस इन लोकल होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है, जैसे अभी एक एक ऐसा था कि केसर, केसर कहाँ होता है? जम्मू में होता है। क्या आप यूपी में उगा सकते हैं? नहीं होता, उसका एनवायरनमेंट होता है। तो अपनी जो टीम होती है ना, उसको एनवायरनमेंट में लाना पड़ेगा। एनवायरनमेंट में कहाँ पे आएगा? जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग हो गया, इवेंट्स हो गए, उसको अपने साथ अपने ऑफ़िस में जॉइन करके रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं आ पा रहा, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल नहीं करेंगे, तो ग्रोथ नहीं होगी। तो इस वजह से आपको फिज़िकल जाना पड़ेगा, वो बहुत दूर होगा। शुरुआत में वहाँ पे टीम बढ़ानी पड़ेगी। आपको महीने में 15 बार जा सकते हैं, शायद 2 बार जाना पड़े या महीने में 1 बार जाना पड़े, मगर जब तक आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं करेंगे ना, तो आपकी टीम ग्रोथ नहीं होगी। तो शुरुआत में थोड़े जेब से तो लगाने पड़ेंगे आपको इस चीज़ के लिए। 11 चीज़, ओवरवेट और लो एनर्जी आपको रुका सकती है। आपको हमेशा के लिए गेट अप योर फिटनेस, आपका फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान जो आपको कभी पहली बार मीट करेगा ना, आपकी फिटनेस लेवल देखे, अरे ये सच में मुझे जो फिट बताना चाहिए, सच में उतना फिट दिखता है क्या? और सच में उतना सुंदर दिखता है क्या? तो आप आपकी बॉडी को आइडल वेट पे आना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर चेंज, तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में होगा। आजकल एआई चल चुका है, आपके पास एआई, आपको कोई भी क्वेश्चन है आप एआई से पूछ सकते हैं। थोड़े बहुत तो सवाल जवाब देगा ही देगा ना। तो चेंज ब्रिंग चेंज, एआई बहुत ज़्यादा सवालों को आपको देने का काम करता है। तो थोड़े बहुत वहाँ से एआई नो कि वो एक पर्सन नहीं, बट कुछ ना कुछ सवाल के जवाब आपको दे सकता है। तो उसका भी मैंने अभी इसके पहले बता दिया कि आपको अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और 12वीं चीज़, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग डिसिप्लिन नहीं है। आप बोलते हैं ना कि बहुत मोटिवेशन हो, बहुत कुछ हो, लेकिन आपके पास अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप जीवन में कभी ग्रो नहीं कर सकते। तो इवेंट को आपको करना जाना चाहिए, और छोटा या बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, आपको करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी टीम्स में चाहे कोई भी हो, जैसे आप छोटा-सा ऑफ़िस ले सकते हैं, या नहीं भी ऑफ़िस ले रहे हैं, तो एक जगह पे इवेंट करो। ऑफ़िस लेने से ना आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपका वॉल्यूम बढ़ने का काम करेगा। आपको शेक क्लब खोलना बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटा हो बड़ा, शुरुआत तो एक बार एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि शेक क्लब से आपका आपका बोलते हैं ना, वॉल्यूम पॉइंट्स बढ़ने का काम करता है। जैसे आपका
पर्सनल वॉल्यूम बढ़ा मगर कोई ना कोई ढूँढते हुए आपके पास आ गया, तो शेक क्लब से आप वहाँ पे चला सकते हैं। वहाँ से फैमिली डे हो गया, फैमिली डे अगर आप नहीं मना रहे, आपकी टीम के पास आपके स्पॉन्सर के क्लब है, तो स्पॉन्सर का क्लब यूज़ करिए। फैमिली डे अगर स्पॉन्सर आपका कर रहा है, तो उसमें जाना बहुत ज़रूरी है। लाइफ़स्टाइल हो गया, जीएमओ हो गया, आपको अपनी टीम को वहाँ पे लेके जाना, तो धीरे-धीरे आपकी टीम ग्रोथ करेगी, जहाँ उस एनवायरनमेंट में रहेगी। तो हमेशा और ये बहुत ज़रूरत है, हाउ टू डेवलप योर न्यू इंडिपेंडेंट डाउनलाइन या लीडर्स को कैसे, तो लीडर कैन डेवलप लीडर। आप कोई भी अगर बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ना बार-बार जाना है, तो वहाँ पे ना कैसा होता है मालूम है? जब आप बार-बार जाते हो कोई स्टेट में है, तो अगर वो इंसान लीडर बनने लायक है, लीडर लगने लायक है, वहाँ पे अगर उसका क्लब खुला दे रहे हैं, छोटा-मोटा गाँव में होता है क्लब खुलता है, तो वो लीडर उस लायक रहेगा ना, तो 1-2 बार आपको जाके उसको सिखाना पड़ेगा। सीखते-सीखते जब वो खुद सँभालने लगेगा, तो आपको क्या होगा मालूम है? आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। फिर आप महीने में 1 बार जा सकते हैं, 2 महीने में 1 बार जा सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे लीडर, जब वो लीडर डेवलप होगा ना, तो उसको हैंडओवर कर सकते हैं। तो हमेशा क्या कहता है, लीडर कैन डेवलप लीडर। एक लीडर आपने अगर तैयार कर दिया, तो वहाँ पे खुद ही बहुत लीडर बनने लगेंगे। तो सबसे पहले इस पे काम करना है। तो एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल वॉल्यूम पॉइंट्स पे क्रिएट करना है, और एग्जाम्पल अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, एक्टिविटी ऑन योर एग्जाम्पल करना है, लीड बाय एग्जाम्पल। हमेशा ख्याल करना, टीम लीड बाय एग्जांपल। आपकी टीम है ना, आपको देखते आप कर रहे हो क्या एक्टिविटी, अगर वो कर रहे हैं तो वो भी, तो ये बहुत ज़्यादा पर्सनल डेवलप ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और माइंडसेट के ऊपर भी आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो गेट टीम ट्रेनिंग अगर आप सोच रहे हैं, तो ये सबका काम करना है। खुद के अंदर आप देख चेक बाय कर सकते हैं कि मैं आज कहाँ पे था और आज मैं आज क्या, आप चेक कर सकते हैं। हर्बल लाइफ के पहले हमारी ज़िंदगी क्या थी, हर्बल लाइफ के पहले क्या है, अब क्या है। आप कहीं न कहीं चेंज हो, आपको अपने आप को बॉडी को उस तरीके से लेके आना है, आपकी एटीट्यूड को, बस अपने ईगो को ज़ीरो रखना है। यू कैन नॉट चेंज पीपल, पीपल कैन चेंज देमसेल्व्स। आप किसी भी इंसान को चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद नहीं चेंज होना चाहता। बस आपको उनको सही गाइडेंस देना है और अपने आप से दे। आपको कभी क्या रहता है ना, आपकी टीम होगी जिनको बड़े प्रॉब्लम में हो, तो उनको सॉल्यूशन देने का काम करो, उनको इंस्पायर करने का काम करो, उसको मोटिवेशन देने का, हैप्पी एडवाइस देने का काम करो। बहुत रहती है आपका थोड़ा-सा बोलना कि नहीं आप कर सकते हो, तुझसे नहीं हुआ तो किससे होगा? ये बोलने से इंसान का थोड़ा-सा जो मन होता है ना, वो राहत हो जाता है कि ये मुझ पे भरोसा कर रहा है। तो आपको हमेशा अपनी टीम को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। यू कैन रिकमेंड न्यू पीपल, जो करना चाहते हैं उन्हें हमेशा सिखाने पे करें। समवन डोंट मूव, जो मूव नहीं करना चाहते हैं ना, उन्हें छोड़ दीजिए। मतलब उनको कुछ टाइम दीजिए। कोई बोलता है नहीं सर, हम तो आसानी से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, हमें कोई गाय नहीं है, हमारी तो लाइफ चल, उनको छोड़ दिया। और जो करना चाहते हैं ना, उनके साथ मूव ऑन करिए, उनको सिखाते रहिए। बिकेम द न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मतलब कभी-कभार क्या होता है ना, आप एक इंसान के पीछे पड़ जाते हैं, नहीं, नहीं तू कर सकता है, तू कर, और वो बी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो उसको उस तरीके से उसको टचअप में बना के रखिए, अच्छे से बात करिए, बट उसको फोर्स मत करिए। और जो करना चाहता है उस पे मेहनत करिए, तब आपकी ग्रोथ हमेशा बढ़ सकती है। तो लीडर कौन है? भूख होनी चाहिए, और उनके अंदर हंगर ऑफ लीडरशिप होना चाहिए। जिनके अंदर भूख होगी ना, वो आपको बार-बार कॉल करेंगे, सर मैडम मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? आपको उनको पकड़ना है, और खुद की इज़्ज़त खुद ही बनती है। आप हमेशा ख्याल करिए, अगर आपको अपनी इज़्ज़त बनानी है तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। तो आपको क्या कर सकते हैं, 2-4 बुक्स हैं जो चरणजीत सर ने कहा था, थिंक एंड ग्रो, यू कैन विन, ईट दैट फ्रॉग, रिच डैड एंड पुअर डैड, द सीक्रेट बुक, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेस पीपल। आप चाहे तो यूट्यूब में भी डाल के ये लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपकी ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ाने का काम करता है। तो कंपाउंड ग्रोथ मूड, जैसे क्या होता है, अट्रैक्ट, कन्वर्ट, रिटेन, रिफर, डेवलप एंड डुप्लीकेट। आपने किसी को फ्लायर किया, वो अट्रैक्ट हुआ, वो आया, फिर उसको कन्वर्ट किया, उसकी आइडियल वेट पे गया, फिर उस इंसान को रिटेन किया मतलब उसको सिखाया, उसको सिखाने के बाद उसने किसी को रिफ़र करने का काम किया, रिफ़र करने के बाद वो डेवलप होने के बाद उसी का डुप्लीकेशन करना है। ऐसे ही करते-करते सबको सिखाने आया था। तो हमेशा पर्पस और कल्चर, आपका पर्पस क्या करता है? आप क्या है? आप लोगों को ठीक करने आए थे। आपका विज़न क्या है? कोई पैसा कमाने आता है, तो आपका विज़न क्या है? आपका पर्पस होना चाहिए, उस पर्पस से काम करना चाहिए। उस कल्चर में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। स्टार्ट विद द राइट कल्चर। हमेशा रिस्पेक्ट, लेडीज़ को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। उनको वो कम्फर्ट ज़ोन फ़ील कराएँ कि अगर कोई भी, अगर जैसे लेडीज़ है, तो लेडीज़ के अगर हस्बैंड है, तो वो आपके साथ जाना पसंद करे। जैसे लेडीज़ जाना पसंद करे, तो ये कल्चर मेंटेन करना चाहिए, राइट पर्सन बनना चाहिए। आपकी एक्टिविटी, इवेंट, राइट डिसीज़न और रिस्पेक्ट एंड व्हाई एंड हाउ, ये करना क्यों है, ये बहुत ज़रूरत है। जो आप चाहते हैं, कल नहीं होना चाहिए। आप हमेशा ख़्याल करना, जैसे कि पर्सनैलिटी आपका आउटसाइड और इनर साइड। पर्सनैलिटी आपका आउटसाइड कैसे होता है, आप न्यूट्रिशन प्रॉपर यूज़ करें, पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड हो सकती है, आप अपने अंदर डेवलप करते हैं, आप कुछ सीखने जाते हैं ना, तो आपके अंदर डेवलप मूड होता है। तो आपको हमेशा ये ख्याल करना है कि आपका पर्सनैलिटी आउटसाइड और इनसाइड दोनों अच्छा होना चाहिए। और मार्क्यूस हमेशा कहते थे, फेक इट अंटिल यू मेक इट। हमेशा खुश रहिए, बोलिए सब अच्छा हो रहा है,
और उस पे काम करते रहिए। कभी ये मत बोलिए कि नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे? बस अगर नहीं हो रहा है तो आप कर नहीं रहे हो। शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, बट जब आप काम करते चले जाते हैं ना, तो एक दिन वो बूम फूटता है। तो हमेशा ख्याल करिए, फेक इट अंटिल वी मेक इट, और टीएनटी पे काम करिए। क्या करता है, टाइम इन्वेस्टमेंट आपका 24 से 12 से 14 घंटा आप हर्बल लाइफ में इन्वेस्ट करिए। अगर आप सच में बड़ा विज़न करना चाहते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रैवल, घर से निकलना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कह रहे हैं, सर पैसा लग रहा है, ये लग रहा है। शुरुआत में कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो आपको कहीं न कहीं तो पैसा लगेगा, मगर जब ये देगा, बहुत बड़ा देने का काम करेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल